जय श्री महाकाल हरिहर। सत्यार्थ दर्शन वचन ही केवल एक ऐसा वचन है जहाँ मानव जाति के जितने भी आंतरिक बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अवरोधक है, समस्याएं हैं, इन सभी में जो भी अंधकार से डूबा पड़ा है आदमी, जो भी आदमी इससे भ्रम से फंसा पड़ा है, जो भी अज्ञानतावश मानव उलझा हुआ है या किसी प्रकार का भी मानव में भय से भरा पड़ा है, इन सभी से मुक्ति हुई जा सकती है। ऐसे वचन जहां मानव जाति के सत्य के अर्थ का बोध कराती है। वास्तविक जो सत्यता है उसकी पहचान होती है अर्थ को सुन के समझ के। तो ध्यान में आ जाए कि सत्य के अर्थ के जानने के बाद ही हम दर्शन होते हैं आंतरिक के, उसी को मंदिर बोलते हैं। मन के अंदर ही अर्थ है, ठीक है। पर वो बाहरी फिजिकल वाला मंदिर नहीं बोला जा रहा है, आंतरिक मन के अंदर वही मंदिर होता है। तो वहाँ पे जब हम अर्थ को पकड़ पाते हैं तब वो बात होती है, सूक्ष्मता स्वरूप में बात है। बात इतनी आ जाए समझ में कि मानव जाति में आज तक आप किसी भी वचन से मानव न तृप्त हुआ है, न शक्ति मिली है, न मुक्ति मिली है। बहुत सारे वचन तो सुने जा रहे हैं, एक वचन बहुवचन सब सुने जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप भौतिकी कितना भी सुन लो वचन, कुछ नहीं होने वाला। आदर्शवाद वचन सुन लो, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। किसने इतिहास में क्या किया क्या नहीं किया वो सब पढ़ लो, अच्छा अच्छा सुन लो, नहीं। अच्छा सुनने से आज तक मानव सुखी नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा सुन के आज तक मानव जाति मुक्त नहीं हुआ है। मुक्त हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सअस्तित्ववाद को सुनकर, समझकर, जानकर, पहचान कर। तो ये कैसे होगा? हर मानव जाति में आज पूरे वंचित से भरा पड़ा है, ठीक है, परेशान है। आप सच्चाई देखेंगे तो आंतरिक स्वरूप, बाहर से तो आदमी अच्छा अच्छा बोलता रहता है पर सच्चाई नहीं बताता, ठीक है, उलझा पड़ा हुआ है हर मानव अपनी स्थिति में। तो इसलिए आंतरिक स्वरूप से देखिए मानव को, बाहर से अच्छा दिखना अच्छा नहीं होता। सच्चा आंतरिक स्वरूप में क्या विचार और व्यवहार है मानव जाति में, ये देखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये होगा मानव जब शुद्धता पूर्वक सुनेगा। मानव की मुक्ति कैसे होगी? इन समस्याओं से, जितने भी आदमी उलझा पड़ा है इन सभी से कैसे मुक्ति होगी? कितने भी जटिल समस्याओं में, पारिवारिक, सामाजिक और प्राकृतिक समस्याओं में उलझा पड़ा है, इन सभी से मुक्ति हो सकती है। निश्चित बात यह है कि पहले शुद्धता पूर्वक सुनना होगा। शुद्धता पूर्वक सुनकर ही मानव सत्य के अर्थ को जान पाएगा। अब ये क्या होता है शुद्धता पूर्वक सुनना? शुद्धता पूर्वक सुनने का अर्थ है कि जीवन में, जब आपके जीवन में धैर्यता हो, एकाग्रता हो, होश हो, बोध हो, उसको शुद्धता पूर्वक बोल रहे हैं।
यदि मानो वर्तमान में होके ही सुनेगा तभी वो सुन पाएगा, नहीं तो आदमी कहाँ सुन पा रहा है, समझ ही नहीं पाएगा। वो फटाकने की जल्दी जल्दी बस घुमाना रील, फास्ट ट्रैक, है ना। तो इतना हमको क्लैरिटी आ जाए, शुद्धता पूर्वक सुनकर ही मानव सत्य के अर्थ को जान पाएगा। ठीक, शुद्धता का अर्थ है वहां पे मानव को स्पष्ट हो जाएगा और सटीक हो जाएगा। ठीक, और इससे सरल कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुद्धता पूर्वक सुनकर ही मानव के जीवन में समझ आती है। ठीक है, शुद्धता पूर्वक देखकर ही मानव जीवन में सत्य के दर्शन होते हैं। वास्तविक सत्य जो है उसके दर्शन होते हैं तो मानव की दृष्टि जगती है, तो मानव में ज्ञान आता है। इसके बाद ज्ञान आता है, और यही आत्मज्ञान हर मानव जाति को निश्चिंत स्वरूप में सुखी करती है, शांति करती है, संतोष करती है। फिर मानव ज्ञान को प्राप्त करके जुड़ता है, एक होता है, फिर सही में एक होता है। ठीक, और शुद्धता पूर्वक बोलकर ही सत्य वचन होते हैं। हम बना बना के तो नहीं बोल रहे, जैसा है वास्तविक में वैसा ही बोलना है। जैसे सृष्टि है वैसे ही दृष्टि होनी है। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि नहीं बनानी, जैसे सृष्टि है वैसे ही दृष्टि होनी है। तो जैसा है वैसा ही बोलना है, तो मानव जाति में सत्य वचन का प्रभाव है, फिर उसमें जागृति आती है। जहां सत्य वचनों का प्रवचन होता है वहीं मानव में जागृति आती है। ऐसे वचन जो आपके प्रवचन में प्रगाढ़ तृप्ति, प्रगाढ़ शक्ति, प्रगाढ़ मुक्ति प्रदान करता है, यही जागृति है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि फालतू बकवास सुनना नहीं है, फालतू चीज़ नहीं देखना है, फालतू चीज़ में नहीं उलझे पड़े रहना है। फालतू चीज़ में आदमी उसी में उलझ के रह जा रहा है, परेशान रह रहा है, छोटी छोटी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके, जो कि कोई बात है भी नहीं, उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है, पूरा व्यर्थ है, और वही अनर्थ बन जा रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में सार्थक हो जाए कार्यक्रम, ठीक है, वो होगा सिर्फ सत्य के अर्थ का दर्शन हो के ही मानव के जीवन में ऐसे वचन को सुनना, देखना और समझना और बोलना ही, यही परंपरा है। इसी से मानव का उद्धार हुआ है, और हुआ है, और होगा, बात निश्चित है। तो अपने वाणी से ऐसे वचन निकले जो मानव जाति के सत्य को निर्धारित करती है, क्योंकि सत्य में शक्ति है, सत्य में शांति है, सत्य में ही संतोष है, सत्य में ही आनंद है।
ये बात निश्चित हो जाए। ठीक है। सत्य ही निश्चित है, सत्य ही निरंतर है, सत्य में ही सही में एक है, और यही होना है मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।